हाय, वेलकम टू ओपन साइंस 9। तो आज हम समझने वाले हैं कोहेशन टेंशन थ्योरी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन पूल थ्योरी भी बोलते हैं। चलिए अब हम इसे समझते हैं। दिस थ्योरी इज वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी एक्सप्लेनिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट। यह थ्योरी एक वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है जो एक्सप्लेन करती है कि वाटर का ट्रांसपोर्ट प्लांट के सभी ऑर्गन तक कैसे होता है। दिस थ्योरी इज गिवन बाय डिक जॉन एंड जोली इन 1894। इसे डिक जॉन एंड जोली नामक साइंटिस्ट ने दिया था। कब दिया था? 1894 में। दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग टू प्रिंसिपल। यह थ्योरी जो है टू प्रिंसिपल पर बेस्ड है। कौन कौन से वो प्रिंसिपल हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहला है कोहेशन एंड अधेशन एंड सेकंड है ट्रांसपीरेशन पूल। तो सबसे पहले हम समझते हैं कोहेशन क्या होता है। देखिए कोहेशन, तो इसमें क्या होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है सेम मॉलिक्यूल के बीच में। जैसे ये देखिए, ये वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल, इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोहेशन। तो देखिए, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन सेम मॉलिक्यूल लाइक एज वाटर इज कॉल्ड एज कोहेशन। तो वाटर मॉलिक्यूल, ये सभी वाटर के मॉलिक्यूल हैं और ये सभी सेम हैं, तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोहेशन बोलते हैं। चलिए अब हम सेकंड देखते हैं अधेशन के बारे में। देखिए, यह है जाइलम वेसल्स और इसके अंदर भरा है वाटर। तो जाइलम वेसल्स और वाटर के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अधेशन बोलते हैं। देखिए, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन वाटर एंड लिग्निफाइड वॉल ऑफ ल्यूमेन ऑफ जाइलम टिश्यू और वेसल्स। मतलब कि जाइलम और वाटर के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अधेशन बोलते हैं। ड्यू टू कम्बिनेशन ऑफ कोहेशन एंड अधेशन वाटर कंटिन्यूसली मूव इन जाइलम वेसल्स। देखिए, इसी कोहेशन और अधेशन दोनों के कम्बिनेशन की वजह से वाटर जो है कंटिन्यूसली मूव करता है जाइलम वेसल्स में। चलिए अब हम इसे समझते हैं। चलिए अब हम समझते हैं कि वाटर जो है रूट के हेयर के अंदर मूव कैसे करता है। देखिए, ये वाटर मॉलिक्यूल हैं, ये आपस में बंधे रहते हैं, किसके कारण, कोहेशन के कारण। और वाटर मॉलिक्यूल जो है जा करके अटैच होते हैं जाइलम बेसल से, किसके द्वारा, अधेशन के थ्रू। तो वाटर मॉलिक्यूल अधेशन के थ्रू जा जाकर जाइलम बेसल से अटैच होते रहते हैं। पर वाटर मॉलिक्यूल तो कोहेशन के कारण आपस में बंधे हैं, तो एक वाटर मॉलिक्यूल जाता है तो वह अपने साथ दूसरे को भी ले जाता है, दूसरा तीसरे को भी ले जाता है, और यह प्रोसेस कंटिन्यूसली चलती रहती है और वाटर जो है कंटिन्यूसली मूव करता रहता है इन जाइलम सेल्स में। चलिए अब हम समझते हैं ट्रांसपीरेशन के बारे में। ट्रांसपीरेशन क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर थ्रू द स्टोमेटा इज कॉल्ड एज ट्रांसपीरेशन। ठीक, देखिए यह एक प्लांट है। प्लांट में क्या होता है, दिन के समय में क्या होता है, जब हीट जो है ज़्यादा हो जाती है, गर्मी बढ़ जाती है, तो प्लांट की जो लीफ हैं, इनके ऊपर छोटे छोटे स्टोमेटा पाए जाते हैं, पोर्स पाए जाते हैं, और जो वाटर है वो वेपर के फॉर्म में इसी स्टोमेटा से बाहर निकलने लगता है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। चलिए अब हम सेकंड समझते हैं ट्रांसपीरेशन पूल के बारे में। ट्रांसपीरेशन पूल क्या है? ट्रांसपीरेशन पूल वाटर पुलिंग फोर्स ड्यूरिंग ट्रांसपीरेशन। यह क्या है, एक वाटर पुलिंग फोर्स है, अर्थात वाटर को पुल करता है, पहुंचाता है प्लांट के सभी ऑर्गन तक ड्यूरिंग ट्रांसपीरेशन। अर्थात जब ट्रांसपीरेशन होता रहता है तब क्या करती है, ये वाटर को पुल्ड करती है, अर्थात प्लांट के सभी ऑर्गन तक पहुंचाता है। चलिए अब हम समझते हैं ट्रांसपीरेशन पूल के बारे में। देखिए, यह लीफ है। दिन के समय में क्या होता है, लीफ सनलाइट को एब्जॉर्ब करती हैं, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। जब ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करती हैं तो इसके अंदर क्या होता है, हीट जो है ज़्यादा हो जाता है। जब हीट ज़्यादा हो जाता है तो जो एक्सेस वाटर है ये क्या होता है, वेपर के फॉर्म में बाहर निकलने लगता है। जब ये वेपर के फॉर्म में बाहर निकलने लगता है तो लीफ के अंदर जो है वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है, वाटर की कमी हो जाती है। तो लीफ क्या करता है, लीफ किससे वाटर मांगेगा, लीफ जो है स्टेम से वाटर मांगेगा। फिर स्टेम में जो वाटर होगा वो कहाँ
पहुंचा देगा, लीफ के अंदर पहुंचा देगा। फिर क्या हो जाएगा, स्टेम के अंदर वाटर की कमी हो जाएगी, और जब स्टेम के अंदर वाटर की कमी हो जाएगी तो स्टेम क्या करेगा, ये रूट से मांगेगा। तो रूट में जो वाटर कंटिन्यूअसली आ रहा है वो धीरे धीरे कहाँ पर जाएगा, स्टेम के अंदर, और स्टेम से फिर लीफ के अंदर चला जाएगा, फिर वेपर के फॉर्म में निकल जाएगा। ठीक इस प्रकार जो है, जो हाइयर प्लांट होते हैं उनके अंदर जो वाटर है वह ट्रांसपीरेशन पूल के थ्रू ऊपर प्लांट के सभी ऑर्गन तक पहुंचता है। ठीक, देखिए अब हम इसके मैकेनिज्म के बारे में समझ लेते हैं। देखिए दिन के समय में क्या होता है, प्लांट की लीफ जो है लाइट को एब्जॉर्ब करती हैं, और जो टेम्परेचर है वह इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, राइज इन टेम्परेचर। जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ट्रांसपीरेशन थ्रू स्टोमेटा ऑफ लीफ, तो ट्रांसपीरेशन मतलब कि लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, मतलब कि वाटर जो है वो वेपर के फॉर्म में स्टोमेटा के थ्रू निकलने लगेगा। और जब वाटर निकलने लगेगा तो वाटर पोटेंशियल डिक्रीज इन मीजोफिल सेल्स। आपको पता है कि लीफ जो है मीजोफिल सेल से मिलकर बनी होती हैं। जब वाटर वेपर के फॉर्म में निकलेगा तो उनके अंदर वाटर की कमी हो जाएगी। जब वाटर की कमी हो जाएगी तो वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। जब वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस ऑफ वाटर फ्रॉम जाइलम टू मीजोफिल सेल्स, अर्थात ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और उसके बाद जो वाटर है वह क्या होगा, धीरे धीरे लीफ में जो है मूव करने लगेगा। और जब लीफ में मूव करने लगेगा तो स्टेम के अंदर वाटर की कमी हो जाएगी, तो स्टेम कहाँ से वाटर मांगेगा, रूट से मांगेगा। और इसी की वजह से वाटर जो है, वाटर पूल्ड अपवर्ड डायरेक्शन, और वाटर का क्या होता है, रूट के थ्रू अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगता है। किसके कारण, ट्रांसपीरेशन पूल के कारण। अब हम समझते हैं जो ट्रांसपीरेशन पूल होता है यह वर्क करता है कब, डे टाइम में, दिन के समय में ही यह काम करता है। और यह जो है टॉलर प्लांट, मतलब कि जितने भी बड़े बड़े प्लांट हैं, जिम्नोस्पर्म लाइक एंजियोस्पर्म, इन सभी में वाटर का ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है, ट्रांसपीरेशन पूल के थ्रू होता है। ठीक, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।